बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हम जिस संपत्ति की बात कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो जमीन और मकान है। चल संपत्ति भी होती है, पैसा भी होता है, सोना चांदी भी है, वाहन भी है, ये भी संपत्ति है। लेकिन हम जिस संपत्ति की बात आज करने जा रहे हैं वो जमीन और मकान है। संपत्ति में सामान्यतः भूमि और भवन शामिल किए जाते हैं। अगर हम अचल संपत्ति की बात करें तो भूमि से और भवन से पहला जो संबंध होता है वो होता है मंगल का। इसके बाद संपत्ति से संबंध होता है शुक्र का। इसमें एक फर्क समझिए, जब हम बात करते हैं जमीन की तो उसमें पूरी तौर से मंगल होता है, और जब हम बात करते हैं मकान की तो उसमें मंगल भी होता है और शुक्र भी होता है। उसमें शुक्र थोड़ा ज्यादा होता है जब बने बनाए मकान की या बने बनाए फ्लैट की बात करते हैं। और जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, उसका सीधा संबंध होता है मंगल से। कर्क राशि भी संपत्ति से संबंध रखती है। जो 12 राशियां हैं उसमें कर्क राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि है और उसका संबंध भी संपत्ति से होता है। सामान्यतः शनि, राहु और केतु ये कुंडली में अगर संपत्ति को प्रभावित करें तो संपत्ति के मामलों में बाधा देते हैं। अगर कुंडली में मंगल खराब हो गया या शुक्र खराब हो गया तो संपत्ति के लिए शुभ नहीं होता। अगर आपका मंगल कमजोर है या आपका शुक्र कमजोर है तो संपत्ति का सुख पाने में समय लगेगा। लेकिन अगर मंगल या शुक्र खराब हैं तो संपत्ति का सुख पाने में मुश्किल आएगी। आपको संपत्ति का सुख आसानी से नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, जमीन नहीं खरीद पा रहे, मकान नहीं खरीद पा रहे, पैसा है, प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो क्या उपाय करें? एक लाल रंग का तिकोना झंडा बनवा लें। लाल रंग का त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर तिकोना झंडा बनवा लें, छोटा हो या बड़ा हो, और इस पर या तो खुद राम लिख दें या तो राम लिखवा लें, पीले रंग से लिखवाएं ताकि वो दिखाई दे। और मंगलवार को सवेरे इस झंडे को हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दें, हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर के चढ़ा दें, और फिर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आप जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी खरीद पाएं, जल्दी से जल्दी आप संपत्ति ले पाएं। ये उपाय आप किसी मंगलवार के दिन करें तो उपाय बहुत प्रभावशाली होगा। वैसे ये किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन मंगलवार के दिन ये उपाय करना बहुत अच्छा होगा। और ये उपाय करने के बाद अगर संपत्ति खरीदने में थोड़ी बहुत बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आप संपत्ति खरीद पाएंगे। बहुत बार होता है कि हम प्लॉट खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं और उस पर मकान, दुकान या जो भी बनवाना चाहें बनवाना चाहते हैं, लेकिन बार बार अड़चन आती है, बार बार उसमें रुकावटें आती हैं जिससे हम वो संपत्ति पर कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाते। और आम तौर पर कंस्ट्रक्शन में बाधा 2 ग्रहों की वजह से आती है, एक है शनि और दूसरा है मंगल। अगर आपके संपत्ति निर्माण करते समय शनि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आप संपत्ति नहीं बनवा पाएंगे। क्या उपाय करें? जिस जमीन पर आपको प्रॉपर्टी बनवानी है, जिस जमीन पर मकान दुकान आपको बनवाना है, वहां पर मंगलवार को जाएं सुबह सुबह, और जमीन के पूरब उत्तर वाले कोने में यानी नॉर्थ ईस्ट के कोने में एक तुलसी का पौधा लगा दें और उसी कोने में जमीन खोद करके एक नई ईंट मिट्टी के नीचे दबा दें और प्रार्थना करें कि आप संपत्ति का निर्माण जल्दी करवा पाएं, संपत्ति का निर्माण जल्दी शुरू हो जाए।
ये उपाय करने के बाद अगले 3 महीने में संपत्ति का निर्माण आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो तुलसी का पौधा आपने लगाया है, निर्माण होता रहे, लेकिन उस तुलसी के पौधे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अगर उसे वहां से हटाना ही है तो उसे हटा करके किसी गमले में लगा करके उसी प्लॉट पे रखे रहेंगे, जब तक कि आपके प्लॉट पे पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन, पूरी तरह से निर्माण नहीं हो जाता है। आप संपत्ति बेचना चाह रहे हो और कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो, तो सामान्यतः संपत्ति आप नहीं बेच पाएंगे। सामान्यतः, अपवाद हैं, लेकिन सामान्यतः बृहस्पति चल रहा हो, चंद्र चल रहा हो, शुक्र चल रहा हो, बुध चल रहा हो, तो प्रॉपर्टी बेचना थोड़ा कठिन होता है। ज्यादातर प्रॉपर्टी बिकती है शनि, राहु, शनि या केतु या मंगल की दशा में। तो अगर आप संपत्ति बेचना चाहते हैं और प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, तो क्या करेंगे? हर मंगलवार को स्नान करके, वस्त्र बदल करके सुबह हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को एक लाल फूल उनके चरणों में चढ़ाइए। गुलाब का भी चढ़ा सकते हैं, और अगर गुड़हल का फूल हो, हिबिस्कस का फ्लावर हो, गुड़हल का फूल हो, तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद लाल फूल चढ़ाने के बाद हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा आमतौर पे मंदिरों में लिखी रहती है, नहीं लिखी है तो आप अपने साथ ले जाइएगा। और जब हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तब आप प्रार्थना करें, आपकी संपत्ति जल्दी से जल्दी बिक जाएगी। बहुत आसानी से संपत्ति आपकी सेल हो जाएगी। अगर आपके संपत्ति भाव से राहु का संबंध हो गया या निगेटिव मंगल का संबंध हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर के लिटिगेशन होगा, प्रॉपर्टी को लेकर के मुकदमे चलेंगे। क्योंकि जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उसका टाइटल क्लियर नहीं होगा, उसके पेपर क्लियर नहीं होंगे, और रजिस्ट्री करते समय भी हो सकता है कोई चूक हो गई हो। इस वजह से प्रॉपर्टी तो ले ली, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर के मुकदमे चलने लगते हैं। क्या उपाय करें कि संपत्ति के मुकदमों से छुटकारा मिले? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, प्रातःकाल स्नान करके हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप लाल फूल चढ़ाइए, अगर आप पुरुष हैं तो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाइए। इसके बाद वहीं पर घी का एक दीपक जला करके रख दीजिएगा और फिर प्रार्थना करिएगा कि जो ये मुकदमे चल रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधी जो मुश्किलें आ रही हैं, कोर्ट कचहरी हो रही है, इससे जल्दी छुटकारा मिले। और ये उपाय लगभग 11 मंगलवार करेंगे। हालांकि 3 मंगलवार के बाद आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन जब आपने मंगलवार को ये उपाय शुरू कर दिया है, तो लगातार 11 मंगलवार करने से आपको लाभ होगा। आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है, नई जमीन खरीदी, नया मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, और वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। किन बातों का ध्यान रखें? बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी संपत्ति पर जाने के पहले या वहां रहने की शुरुआत करने के पहले आप एक पूजा घर जरूर बनाइएगा। छोटा ही सही, लेकिन बनाइएगा जरूर। और पूजा स्थान पर शिव जी की एक मूर्ति स्थापित करिएगा। भगवान शिव तंत्राधिपति हैं, वैद्यनाथ हैं। तो भगवान शिव की पूजा जिस घर में होती है, उस घर पे तंत्र मंत्र का असर नहीं होता, उस घर में बीमारियां नहीं रहती। तो भगवान शिव की एक मूर्ति स्थापित करिए। और घर में जाने के पहले, माने आप रहने की शुरुआत कर रहे हैं, उसके पहले उस घर में एक रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा। किसी भी दिन, मान लिया आपको 14 मार्च को शिफ्ट करना है, 14 मार्च को जाना है, तो 14 मार्च को बढ़िया पूजा घर अपना सेट कर लीजिएगा और उसी तारीख को वहां भगवान शिव का एक रुद्राभिषेक सारे परिवार वालों के साथ मिलकर के करा लीजिएगा। आपके लिए बहुत शुभ होगा। ऐसा करने से जिस नई प्रॉपर्टी में आप रहना शुरू करेंगे, जिस नई संपत्ति का लाभ उठाना चाहेंगे, उस नई प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट, प्रॉफिट जरूर होगा।